श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना देवी कौन थी? पूर्व समय में एक अप्सरा पुंजिका स्थला जिसका नाम था। क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला। क्या नाम है? बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला, एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है। इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पुंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी और चंचल। महाराज, पुंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई। भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है, तप कर रहा है। तो पुंजिका स्थला को लगा, बताओ, अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा। पुंजिका स्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने, छोटी सी अवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता। हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा जी चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को दुख? महाराज, शिव कथा कहती है ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका लाभ। हमारे गांव में मंदिर आ जाए, हमारे गांव में कोई मंदिर बन जाए, कई माताएं बैठी होंगी। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, जिस गांव में एक मंदिर नहीं था, बाबा की कृपा से उस कॉलोनी में, उस गांव में भगवान ने खुद आकर विराजमान होकर जल ग्रहण किया। शिव ने स्वयं जल लिया। मेरा बाबा कहता है, एक कदम चलो मेरी ओर, मैं 4 कदम चलूंगा तुम्हारी ओर। 4 कदम। तुम 1 लोटा जल मुझे देते हो, बाबा कहते हैं उस 1 लोटे जल से इतना वैभव मैं तुझे प्रदान कर देता हूं कि पूरी जिंदगी तुझे संभालने का बल अपने पास रखता हूं। पूरी जिंदगी। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए राजा ने, और राजा नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए, शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर हटवा दिए, होटलें हटवा दिए। आर्षपत्नी पद्मावती एक कुंड के पास बैठ गई। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 वो आराधना में जो डूबी, साधना में डूबी, जो साधना में डूब गई, इतने में आ गया राजा नीलवर्मा।
जैसे ही राजा नील वर्मा आए, उन्होंने देखा कि ये पद्मावती तो वापिस शिव की आराधना में लग गई। अब शिवलिंग नहीं है, शिव प्रतिमा नहीं है, मंदिर नहीं है, ओटले नहीं है, शंकर का कहीं शिवलिंग नहीं है, तो इसने तो पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव लिंग क्या करा जाए? क्रोध आ गया राजा को, और राजा ने उसी समय पर गुस्से में आकर अपने पांव के अंगुष्ठ भाग को तोड़ने के लिए लगाने ही वाला था। इतनी देर में पद्मावती तो भक्ति में डूबी थी, शंकर के भजन में डूबी थी, और उस कुंड में से एक मछली कूद कर बाहर आई, और उस मछली ने राजा नील वर्मा को खींचकर पानी में लेकर चली गई। पानी में जैसे ही वो मछली अंदर लेकर गई, राजा का शरीर एक डुबकी लगाकर वापस बाहर आया, तो शरीर था तो ठीक, पर जब राजा अपने घर पर गया तो शरीर कंपायमान होने लगा, कंपित होने लगा, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा। राजा सही से खड़े भी नहीं हो सकता था, राजा बैठ भी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। पूरे नगर में सूचना हो गई कि राजा ने शंकर भगवान का ऐसा अपमान करा है, शिव का ऐसा अपमान करा है कि राजा का शरीर अब कंपायमान हो रहा है, राजा का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना, बन सके तो जिंदगी में थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हाथ बढ़ाकर काम करने का प्रयास करो। अपने यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर सहयोग करने का प्रयास करो। अपने गांव में कथा हो रही है तो उसमें हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करो कि हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, कम से कम शिव ने कृपा तो करी, जो यहाँ कथा हो रही है थोड़ा आगे बढ़कर उसमें प्रयास करो कि भगवान ने अगर तन अच्छा दिया है उसको लगाओ, मन अच्छा दिया है उसको लगाओ, धन अच्छा दिया है उसमें से एक पंखड़ी कथा में लगाने का प्रयास करो, मंदिर में लगाने का प्रयास करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वहां जाकर प्रेम से उसकी आनंदता कर दो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पर इतना याद रखना, हाथ बढ़ाना, पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाना। हाथ बढ़ाना पर अपनी टांग मत अड़ाना। क्यों? यही टांग, यही पांव एक दिन ऐसा आता है तेरा बुढ़ापा आते आते जो विरोध करता रहता है। शिव जी को क्यों पूजते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का भजन क्यों करते हो, शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्यों शंकर की ये कथा हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा टांग अड़ाता है, एक दिन वो व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने पांव पर भी खड़ा नहीं रह पाता है, ऐसी बीमारी में ग्रसित हो जाता है कि ना हाथ हिल पाता है, ना पांव हिल पाता है। फिर प्रार्थना करता है, लोग तेल की मालिश करें, शरीर को घिसें, डॉक्टरों के पास जाएं, फिर थेरेपी कराएं, शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? हमने इस शरीर का सदुपयोग नहीं करा। सदुपयोग करें। कई जीव ऐसे भी होते हैं जो भगवंत भजन में डूबे रहते हैं, सत्संग में डूबे रहते हैं, कथा में डूबे रहते हैं, संकीर्तन में डूबे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, अच्छा भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद भी शरीर में रोग आ जाता है, उसके बाद भी शरीर कष्ट में हो जाता है, उसके बाद भी हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, उसके बाद भी शरीर नहीं चल पाता है। तो कई लोगों ने पूछा कि ये तो अच्छा भजन करने वाला था, स्मरण करने वाला था, कीर्तन करने वाला था, तीर्थ करने वाला था, इसके साथ में ये प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो गई? उसका कारण केवल इतना सा है, हमारे पूर्व जन्म का कोई पुराना कर्म रह गया था, वो कर्म आज हमको भोगना पड़ रहा है, उसको काटना है।
उसको काटना, उसको काटना श्रेष्ठ कर्म। राजा नीलवर्मा शरीर शिथिल, आज धीरे धीरे चलकर राजा नीलवर्मा अर्श पत्नी पद्मावती के पास पहुंच गए। पद्मावती के पास, पद्मावती तो बैठी थी भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में डूबी हुई थी। वो अखंड मंत्र का जाप करने वाली पद्मावती शिव की अखंड जप माला में डूबी हुई थी, अखंड जाप में डूबी हुई थी। राजा नीलवर्मा पहुंच गया और राजा नीलवर्मा ने पद्मावती को देखकर हाथ जोड़कर आज नमन कर कर कहा, मैंने ये शंकर के शिवलिंग को तुड़वाया, मैंने शंकर के मंदिर को तुड़वाया, मैंने शंकर का जो भगवत भजन हो रहा था उसको बंद करवाया, मैंने ये शंकर का जो पार्थिव लिंग का निर्माण तुमने करा था, ये पार्थिव लिंग के निर्माण में मैंने अपना चरण लगाना चाहा। मेरी बुद्धि बेकार हो गई थी, मेरा चित्त बेकार हो गया था, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं तुम पर इतना आसक्त हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा था और मैंने शिव का अपमान कर दिया, शंकर का अपमान। विनाश काले क्या बोलते हैं, विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में है? आप सब लोग कौशल प्रदेश के रहने वाले हो, राम जी के ननिहाल के हो। माता कौशल्या की एक कथा सुनाई थी पहले टीवी पर, आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी। लंका ने जो हरण, रावण ने जो हरण करा था वो कथा। मां कौशल्या, माता कौशल्या शिव जी की परम आराधना करती थी, भगवान शंकर की परम भक्त थी। और लंका के राजा रावण ने एक बार सारे ग्रहों को एकाग्रित कर कर पूछ लिया था, बताओ ग्रह मेरी मृत्यु कैसे होगी। किसी ग्रह ने जो बताता था, राजा उस लंका का राजा रावण उस ग्रह को बंदी बना लेता था। फिर भी रहा नहीं गया, पूछा तो एक ग्रह ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कौशल राज की लड़की कौशल्या, कौशल्या माता के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, भगवान श्री राम, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण के हृदय में ये बात खल गई और उसने माता कौशल्या जी को उसी समय पर जाकर कौशल राज की नगरी में, इसी छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर आकर लंका के राजा रावण ने कहा कौशल राज से कि आप एक निवेदन स्वीकार करो, कौशल्या जी को मुझे दे, विवाह मेरे साथ करो। नहीं, नहीं, नहीं दे सकते। कौशल राज ने मना कर दिया, मेरी बेटी शिव को मानती है, मेरी बेटी सुंदर है, अगर मेरी बेटी चाहे तो आपसे विवाह करे, मेरी बेटी आती होगी, आप उससे पूछ लो। लंका का राजा रावण माता कौशल्या को देखते हैं और इतनी सुंदर मां कौशल्या को देखकर कहते हैं कि आप मुझसे विवाह करो। कौशल्या जी कहती हैं कि विवाह, ये कथा हमने देवघर में श्रवण कराई थी शायद, आप लोगों ने सुनी होगी। किस किस ने सुनी थी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? तो देवघर में कही थी ये कथा। कौशल्या माता ने कहा, ए लंकापति रावण, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो मेरी शर्त एक है, तेरी लंका में शंकर का शिवलिंग पहुंच जाएगा तो मैं तुझसे विवाह करूं। रावण गया शिवलिंग लेने, शंकर जी के पास जाकर शिवलिंग मांगा, लेकर जाने लगा। पर मां पार्वती जी नहीं चाहती थी कि ये शिवलिंग पहुंचे। भार उत्पन्न हो गया उस शिवलिंग में, लंका के राजा रावण ने पृथ्वी पर रख दिया। वो शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंचा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गया, पूजित हो नहीं गया।
वो गया ही नहीं। एक बेजू ग्वाले के हाथ में, कौन था बेजू ग्वाला? स्वयं गणेश जी महाराज, जिन्होंने उस शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर 51 शक्ति पीठ में से जो एक मां सती का हृदय जहां गिरा था, उसी हृदय के मध्य में उस शिवलिंग को रख दिया था। रावण को लगा कि कौशल्या जी के पुत्र के कारण मेरे प्राण छूटेंगे, तो एक काम करता हूं, इस कौशल्या जी को मैं हरण कर कर छुपा कर पेटी में बंद कर कर समुद्र में डाल देता हूं। और एक मछली के मुख में वो पेटी रख दी थी। वो मछली की लड़ाई एक बड़े मछुए से हुई। मुख खुला मछली का, पेटी गिर गई, एक टापू पर चली गई। वहीं से दशरथ जी निकल कर जा रहे थे, बंद पेटी को देखा तो खोला, उसमें कौशल्या जी थी। पूछा तुम कैसे आई? सारी कथा सुना दी। वापिस कौशल राज के पास में माता कौशल्या जी को भेजा गया और राजा कौशल राज ने दशरथ जी के साथ कौशल्या जी का विवाह पक्का कर दिया और उनके घर में राम जी का प्रागट्य। एक हर्ष पत्नी पद्मावती के पास में राजा जाकर कहता है, राजा नीलवर्मा कहता है, अरे तुम इतनी सुंदर थी कि तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में मैंने शिव का अपमान कर दिया। सुंदरता के और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय पलटी मारता है तो बुद्धि भी अपने आप विपरीत होती चली जाती है। मेरी जीजियों, बुराई किसकी होती है संसार में? जम के बोलो। जो बहुत अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी बुराई तुम्हारे घर में भी होगी और मोहल्ले में भी होगी। तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई ऑफिस में भी होगी, दुकान पर भी होगी, व्यापार में भी होगी। बुराई किसकी होती है? जो अच्छा होता है। अच्छे में से ही बुरा ढूंढा जाता है। बुरे में से कभी कोई बुरा ढूंढता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। बुराई जिसके अंदर भरी होगी उसमें से कोई बुराई नहीं ढूंढेगा। तुम कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे पियक्कड़ नशेले रोड के किनारे पड़े रहते हैं, कोई उनके घर में जाके सूचना करता है कि तुम्हारा पति पी के पड़ा है?